दिवाकर मिश्रा ने ऑफिस का काम खत्म करके ऑफिस बंद करने के लिए डेस्क के ऊपर से छवि ले आने के लिए गए तो देखा एक सफेद लिफाफा में पत्र। लिफाफे पर दिवाकर मिश्रा का नाम लिखा है। दिवाकर मिश्रा ने खुद से कहा, मेरे लिए चिट्ठी। इसे किसने भेजा? पत्र का पहला पन्ने पर लिखा है, सुधन पत्र कोना पेरे। दिवाकर मिश्रा को शुरू में लगा कि शायद कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दिवाकर मिश्रा ने चेतावनी को अनसुना कर दिया और पत्र का दूसरा पन्ना खोल दिया। पत्रों में से एक कविता लिखी गई। दिवाकर मिश्रा मन ही मन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इस साधारण सी कविता के लिए सावधान की चेतावनी। दिवाकर मिश्रा ने जोर से कविता पढ़ना शुरू किया। कविता पढ़ने के कुछ पल किसी तरह दिवाकर मिश्रा के मन में एक अनजाना सा डर जमने लगा। दिवाकर मिश्रा के माथे पर पसीना आ गया। अब धीरे धीरे दिवाकर मिश्रा का पूरा शरीर कमाल होने लगा। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त रुमाल से मेथे का पसीना पोंछते हुए दरवाजे के पास आए तो दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक हो गया और ऑफिस का सारे लाइट जलना या निभाना चालू हुआ। अब दिवाकर मिश्रा को थोड़ा डर लगने लगा। लाइटें टिमटिमाते हुए सारी बत्तियां बुझ गईं। टिमटिमाते हुए लाइटें सरे अचानक बंद हो गया या कुछ समय बड़ रक्षक का हंसी मिश्रा जी ने करजलोय का अंदर से सुना। दिवाकर मिश्रा अब बहुत डर गए थे। दिवाकर मिश्रा ने भयभीत स्वर में कहा, कौन? कोई जवाब नहीं। अचानक सब चुप हो गया। दिवाकर मिश्रा ने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला और टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन चार्ज नहीं होने के कारण टॉर्च नहीं जली। दिवाकर मिश्रा का दिल सरसराहट की आवाज के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आगे जो हुआ वह अतीव भयंकर था। भयानक उस अंधेरे में दिवाकर मिश्रा ने एक लाल चमकती आंख देखी। मन में मानो उन आंखों में आग जल रही हो, ऐसा दिवाकर मिश्रा ने महसूस किया। दोनों आंखें उसे देख रही हैं। तभी ऑफिस की सारी लाइटें चमक उठीं और दिवाकर मिश्रा, उसने जो देखा उससे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। आधा आदमी और आधा जानवर सामने। देखा एक राक्षसी खड़ी है। राक्षस की आंखों में एक भयंकर रूप। दिवाकर मिश्रा ने उस राक्षस से बचने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। राक्षस ने अपनी लंबी जीभ से दिवाकर मिश्रा के पूरे शरीर को जकड़ लिया। तब दिवाकर मिश्रा का शरीर शून्य में तैरने लगा और जोर से फर्श से टकराया। दिवाकर मिश्रा जोर से माथे फटकर लहूलुहान हो गए। दफ्तर की दीवार पर खालीपन में तैरने लगी। जोर जोर से पीटना शुरू किया और आखिर में एक बार फिर दिवाकर मिश्रा शरीर जोर से फर्श से टकराया। दिवाकर मिश्रा के शरीर से खून की धार बहने लगी। कुछ ही देर में कमरा खून से लथपथ हो गया। मृणाल कब आराम करने के लिए सो गया, मृणाल को याद नहीं है। लगभग रात 9 बजे जब मृणाल की नींद खुली, मृणाल ने बाहर आकाश की ओर देखा। आसमान में काले बादल हैं। ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बारिश होगी। मृणाल उठ के घर की सारी खिड़कियां बंद कर दिया। रात का खाना खाने के बाद मैंने अपने लैपटॉप पर लिखना शुरू किया। लिखने में लगभग बहुत देर हो चुकी थी। बाहर बारिश होने लगी। कहानी का नमूना कॉपी श्री दिवाकर मिश्रा को मृणाल ने मेल कर दिया। तब मृणाल ने लैपटॉप बंद किया और लेट गया। अगली सुबह आतिश न्यूज चैनल पर।
दिवाकर मिश्रा की रहस्यमय मौत की खबर सुनकर मृणाल के सिर में ऐसा लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। मृणाल ने खुद का आंख और कान से विश्वास के नहीं पर रहा था। पुलिस इस मौत को मर्डर बता रही है, लेकिन पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण पुलिस ने मामला को बंद कर दिया। एक खबर सुनकर मृणाल का बहुत परेशान हुआ। मृणाल ने मन ही मन कहा, कल दोपहर में मेरे साथ मिश्रा सर का बात हुआ और रात में ऐसी घटना घटी। ये बातें सोचते सोचते गेस्ट हाउस की कॉलिंग बेल बजी। मृणाल जाके दरवाजा खोला। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लगभग 35 साल की लड़की खड़ी है। मृणाल ने बालिका से पूछा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, आप कौन हैं? लड़की बोली, मेरा नाम माया है। दिवाकर मिश्रा सर ने मुझे तुम्हारी देखभाल के लिए भेजा है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ। मृणाल ने कहा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। लड़की ने कहा, मैंने कल जॉइन किया। मृणाल ने कहा, ठीक है, अंदर आ जाओ। दिवाकर मिश्रा के व्यवहार से हुआ मृणाल, लेकिन तब मृणाल ने मन ही मन कहा, यदि मिश्रा सर जीवित होता तो मैं उसका धन्यवाद करता। मृणाल का दिन भर एक घटना सोचे सोचते दिमाग खराब हुआ मृणाल का। दोपहर हुआ, मृणाल ने लंच करके थोड़ा सोने गया। माया की आवाज से मृणाल जागा। माया ने कहा, साहब दोपहर हो गई है, आप चाय लेंगे? मृणाल ने कहा, हाँ। कुछ देर बाद माया गर्मा गर्म चाय लेकर आई। मृणाल चाय पीकर बाहर चला गया। बाहर जाते हुए उसने माया से कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वापस आने में देर हो जाएगी। मृणाल सड़क पर चलते समय अचानक एक शख्स से टकरा गए। ओए आदमी उसने देखते ही पहचान लिया। उस आदमी ने कहा, ऐप दिखा तो लेखक मृणाल। मृणाल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ मैं मृणाल हल्दर हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम सुप्रियो माझी है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आपकी सभी कहानियाँ पढ़ा, मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद है। मृणाल ने कहा, शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए। सुप्रियो माझी ने पूछा, लेकिन सर आप एदार किया कर रहे हैं? मृणाल ने कहा, मैं कहानी लिखने के लिए किसी शांत और शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रहा था। ऐसी जगह का खबर मिला तो रहने के लिए चले आए। नितिन ने पूछा, आप यहाँ कहाँ हो? मृणाल ने कहा, मैं इस शहर के बाहर एक गेस्ट हाउस में रहते हैं। गेस्ट हाउस के बारे में सुनकर सुप्रियो माझी को पसीने छूट अचानक माझी का चेहरा उतार गया, कोई अनजान डर के वजह से।